वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑडियो फ्लाई प्रोजेक्ट के। इस पार्ट में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि बहुत सारा चीज, जहाँ पे स्टाइल की फाउंडेशंस बनाए थे, सॉन्ग्स कार्ड बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे हेडर सेक्शंस, कीवर्ड सेक्शन और प्लेयर वर्ड सेक्शन, ये तीनों चीज के ऊपर बेस करके हम लोग एक ऑडियो प्लेयर ऐप बनाएंगे। इसको यूज करके ऑडियो पोर्टल बना सकते हैं, जिस तरह होता है स्पॉटिफाई या गाना.com जैसा एक ऐप अगर बनाना चाहते हैं आप लोग, तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप लोग इस चीज को बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और इस टॉपिक में इस प्लेयर वर्ड को किस तरह इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलते हैं ट्यूटोरियल में। आज जो करेंगे वो होगा प्लेयर बार सेक्शन। यह है हम लोगों का प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्लेयर बार सेक्शंस में पहले जो डिजाइन आएगा, यह से प्लेयर बार कंपोनेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो प्लेयर बार कंपोनेंट पे मैं डिजाइन डाल देता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग एक इनपुट टाइप डाले है, जिस इनपुट टाइप में एक रेंज बोलकर एक टाइप बार डाला, जो कि बेसिकली यहाँ पे एक टाइम लाइन जाएगा, दिखाई देगा कैसे कैसे वो टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं अभी इस प्लेयर को सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेव करेगा तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेयर बार कंपोनेंट्स भी यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगा, एक है ड्यूरेशन और एक है करंट टाइम। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन वाला जो वेरिएबल है, ये नंबर वेरिएबल होगा, और नंबर वेरिएबल में मैं कुछ नंबर असाइन कर देता हूँ 100 करके। उसके बाद यहाँ पे करंट टाइम जो है, ये भी नंबर टाइप का ही वैल्यू होगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको सेट करता हूँ, और यहाँ पे ये नंबर दे देता हूँ, और साथ में मैं इसको 50 कर देता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सेट सीक बोलकर एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी रेंज हम लोग सेट करेंगे, उसी रेंज के हिसाब से हम लोग को आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग console.log में वो वैल्यू को दिखाएंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ पे जाने वाला है। यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ। अभी देखता हूँ, यहाँ पे हम लोगों का प्लेयर बार जो ऑप्शन है ये आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग इसको अगर चेंज करते हैं, ये वैल्यू चेंज होगा। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंजेस हो रहा है। ये वैल्यू बेसिकली जो ऑडियो प्लेयर होगा, उस ऑडियो प्लेयर का टाइम लैप्स यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम लोगों को लगेगा प्ले बटन्स। मैं यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा जल्दी में यहाँ पे सेट कर दिया, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारा चीजें हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को कुछ फंक्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि प्रीवियस फंक्शंस होगा, और साथ में इस स्टार्ट बोलकर फंक्शंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फंक्शंस दिख रहा है, प्ले बटन होगा, एक पॉज बटन होगा, एक नेक्स्ट बटन होगा, और एक स्टॉप बटन भी होगा। ये जो बटन है, इस बटन के ऊपर कुछ फंक्शंस यहाँ पे सेट किया गया है। तो प्रीवियस बटन प्रीवियस फंक्शंस के साथ काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ एक फंक्शंस बना लेता हूँ, जिस फंक्शंस का नाम देता हूँ प्रीवियस। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया प्रीवियस फंक्शंस। उसके बाद एक फंक्शंस इस स्टार्ट चेकिंग करना है कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न बाय डिफॉल्ट ट्रू ही डाल लेता हूँ। एक वेरिएबल है इस प्ले, ये एक बुलियन टाइप वेरिएबल होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये इसका वैल्यू होगा फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट बोलकर यहाँ पे फंक्शंस है, तो नेक्स्ट फंक्शंस भी यहाँ पे बैठना होगा। इस फाइल में इस एंड बोलकर एक फंक्शन है, इस फंक्शंस को भी यहाँ पे मुझे कॉल करना है। इस एंड इस फंक्शंस को भी रिटर्न फॉल्स रखता हूँ। ये बेसिकली इज मतलब ये ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेगा। उसके बाद स्टॉप बोलकर एक फंक्शन होगा, यहाँ पे स्टॉप फंक्शंस भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जहाँ पे ऑडियो को स्टॉप कराएंगे। तो इस फंक्शंस को भी मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद यहाँ पे और कुछ वेरिएबल्स होगा। माई डेटा बोलकर ये एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल होना चाहिए। तो माई डेटा जो ऑब्जेक्ट है, जहाँ से ऑडियो फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ पे माई डेटा बोलकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीएस में। माई डेटा इक्वल टू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होना चाहिए, जहाँ पे इमेज ब्लैंक रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और कुछ डेटा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लेवल होगा। तो ये लेवल भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, अभी के लिए ब्लैंक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑथर को भी यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, जो सॉन्ग्स ऑथर है वो यहाँ पे दिखने वाला होगा। और उसके बाद यहाँ पे दो वेरिएबल है, जो कि रीड करंट टाइम और रीड ड्यूरेशन। ये बेसिकली रीडेबल ऑब्जेक्ट है,
जहाँ पे हम लोगों को टाइम दिखेगा, मतलब कितना टाइम हुआ है टोटल और कितना टोटल ड्यूरेशन है। ये दो वेरिएबल भी नंबर ही होना चाहिए, नंबर नहीं, ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू होगा 00.00 इस तरह यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। ये रीड ड्यूरेशन भी जो है वो भी सेम ही है, स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे भी एंड ड्यूरेशन और स्टार्ट ड्यूरेशन दोनों को एक साथ रखेगा। ये यहाँ पे वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम बार रहेगा जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कंट्रोलर बेसिकली 0 to 1 तक जाते हैं और यहाँ पे सेट वॉल्यूम करके यहाँ पे वैल्यू जाएगा। तो सेट वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी लॉक करके यहाँ पे वैल्यू दिखा देगा। तो यहाँ पे वैल्यू चला जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक डायरेक्टिव यूज किया गया है, ng mark बोलकर एक डायरेक्टिव है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट बाद में यूज करेंगे। मैं एक डीप डाल के रखता हूँ जिससे अभी के लिए इसका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम दिखाएगा नहीं। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज अभी के लिए जरूरत नहीं है, रिमूव कर देता हूँ और अभी देखता हूँ सेव करने के बाद ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पॉज बोलकर एक मेथड अभी भी बोल रहा है नहीं है। तो यहाँ पे पॉज बोलकर जो मेथड है वो डिक्लेयर शायद नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे स्टॉप बनाए थे बट यहाँ पे पॉज बोलकर एक मेथड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्ले बोलकर भी मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पे प्ले, पॉज एंड स्टॉप एंड नेक्स्ट एंड फॉरवर्ड ये सारे मेथड यहाँ पे होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ भी तरह का प्रॉब्लम अभी नहीं है। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं मेरे इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख सकते हैं। अच्छी तरह से कॉपी करके इसको लिख ले। इसका जो सोर्स कोड गिटहब का लिंक मैंने इसका दे दूंगा जिससे आप लोगों का काम करने में बहुत आसान होगा। इस तरह होगा बट ये डिजाइन अभी सही नहीं है, आ गया सारे कुछ बट ये डिजाइन सही तरीके से दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका डिजाइन सेट करने के लिए हम लोगों को इस प्लेयर बार कंपोनेंट के अंदर हम लोग CSS डाल देते हैं। मैं इस प्लेयर बार का जो CSS है उस CSS को जल्दी से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये रहा डिजाइन का लेआउट बट यहाँ पे कुछ बटन्स ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स ठीक तरह से दिखाने के लिए यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का लाइब्रेरी मैंने यूज किया था। तो ये फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को हम लोगों को इंक्लूड करना होगा, जो भी लाइब्रेरी हम लोग यूज करने वाले। तो उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हम लोगों को CSS बोलकर एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर फॉन्ट ऑसम का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे रख दिया है। फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट्स यहाँ पे चाहिए क्योंकि ये लोकल लाइब्रेरी से कनेक्ट होगा। CSS लिंक करने के बाद भी हम लोगों को ये फॉन्ट्स का सपोर्ट भी जरूरत पड़ेगा। इस CSS को लिंक करने के लिए हम लोगों को angular.json के अंदर जाना होगा। इस angular.json के अंदर जाके हम लोगों को फॉन्ट ऑसम को यहाँ पे लिंक करना होगा। तो फॉन्ट ऑसम को लिंक करने के लिए यहाँ पे तो ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम मीन CSS इस लाइब्रेरी को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम CSS लाइब्रेरी यहाँ पे डाल दिया हूँ। डाल के मैंने सेव कर दिया, लेकिन सेव करने के बाद ही तुरंत मुझे यहाँ पे वो अपडेट नहीं दिखाई देगा। तो इस अपडेट को दिखाई देने के लिए यहाँ पे मुझे करना ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली मुझे इसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस एनवायरनमेंट को फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ, तब जाके मुझे इस फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी जो यूज किया है वो हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये आ गया पूरा डिजाइन, जहाँ पे ये प्ले बटन है, फॉरवर्ड बटन है, फॉरवर्ड मतलब ये नेक्स्ट बटन है और ये प्रीवियस बटन है। इस हिसाब से मैं इस बटन को यहाँ पे यूज किया हूँ और यहाँ पे स्टॉप बटन भी एक यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे चीज जो कि हम लोग का प्लेयर बार का डिजाइनिंग है, पूरी अच्छी तरह से दिखा देता हूँ कि CSS क्या लिखा हुआ है, अगर आप देख देख के कॉपी करना चाहते हो। तो ये हो गया पूरा CSS वाला पार्ट और मैं HTML वाला पार्ट को भी मैं एक बार पूरा अच्छी तरह से दिखा देता हूँ।
यहाँ पे ये है जो आप लोग कॉपी कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शंस पे आप लोग component.ts में ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए। तो ये भी आप एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हूँ ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के कॉपी कर लो। तो अभी आता है इसका फंक्शनलिटी पार्ट में।